Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again। आज हम बात करेंगे एक और बहुत अच्छी यूरोप की स्कॉलरशिप के बारे में जिसका नाम है ट्रांसिल्वेनिया। और ये स्कॉलरशिप जो है वो रोमेनिया की स्कॉलरशिप है जिसमें आपको बैचलर मास्टर पीजी प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ, ठीक है। तो फर्दर इसका प्रोसेस समझते हैं कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन है और आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिंक पे आएंगे तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप की डिटेल सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। ये रोमेनिया की स्कॉलरशिप है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो प्रोग्राम ऑफर कर रही है वो बैचलर मास्टर और पीजी प्रोग्राम है। और रिस्पेक्टिवली जो है वो बैचलर जो है 3 से 6 साल का है, मास्टर्स जो है वो 1.5 से 2 इयर्स का है और पीजी जो है 3 to 4 इयर्स का प्रोग्राम है। और स्कॉलरशिप जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसकी डेडलाइन 25 अप्रैल है, जो कि है एक वीक में एंड हो जाएगी। सॉरी फॉर द लेट, जो वीडियो थोड़ी देर में बन रही है, बट अभी टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस है जो कि आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। तो बेनिफिट जो है इस स्कॉलरशिप में, आपको ट्यूशन फीस जो है वो आपकी जो है वो इसमें कवर्ड होगी। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्री यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 170 यूएसडी बनता है अप्रॉक्स, ठीक है। जिससे आप जो है वो अपने मंथली जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो बेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फील्ड जो इस स्कॉलरशिप में जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है वो काफ़ी सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी और जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड भी, मेडिसिन की भी जो है वो फील्ड है, लॉ की भी फील्ड अवेलेबल है। तो आप फील्ड अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप ये पॉज करके भी रीड आउट कर सकते हैं कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप में अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप में? तो सबसे पहले जो है वो आप अगर नॉन यूरोपियन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इंडिया बांग्लादेश आप जो है वो नॉन यूरोपियन है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड क्या है, स्टूडेंट मस्ट पास ईच ईयर टू बी एलिजिबल। मतलब अगर आपको ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू करनी है तो आपने हर साल जो है वो पास होना है। जो भी आपका प्रोग्राम होगा, चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो पीएचडी हो, आपने हर ईयर पास होना है। आप फेल होंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। और नो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई। कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपने नहीं पे करनी है इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और आपने जो अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट सबमिट करनी है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने सबमिट करना है, ठीक है। सिलेक्शन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट की बेस पे जो है वो की जाएगी, ठीक है। और जो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, उनको फिर आगे फर्दर एडमिशन की प्रोसेस के लिए कांटेक्ट किया जाएगा या इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू ईमेल, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें आपकी जो है वो सीवी चाहिए, ठीक है। सर्कुलम विटे जो है आपकी सीवी चाहिए, जो कि इसमें आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी जो है वो मेंशन होना चाहिए। तो आपकी तो अपडेटेड सीवी जो है वो आपने अपलोड करनी है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपने अपलोड करनी है। ऐसा ना हो कि वर्ड फाइल में या आप स्नैप लेके जो है वो अपलोड कर रहे हो, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल वे। तो जिस फॉर्मेट में जो है वो सीवी इन्होंने मांगी है उसी फॉर्मेट में आपने अपलोड करनी है। फिर आ गया मोटिवेशन लेटर। तो मोटिवेशन लेटर आपने बनाना है और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि मोटिवेशन लेटर जो है वो कितना लेंथी होना चाहिए। तो यहाँ मेंशन है 1 पेज डॉक्यूमेंट, यानी कि 1 पेज का आपने मोटिवेशन लेटर बना के देना है जिसमें आपने अपने गोल्स वगैरह और रीज़न बताना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने एटलीस्ट 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो अपलोड करने हैं, ठीक है। वो एकेडमिक भी हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो है वो प्रोफेशनल, सॉरी, 2 जो हैं वो आप अपने प्रोफेसर से
कलेक्ट करें, ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड से, और एक जो है वो आप अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से जो है वो अपने बॉस या जिस भी कंपनी या ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो उनसे आप कलेक्ट करें। तो इस तरह से आपके पास 3 जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स हो जाएंगे जो आपके आपने अटैच करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, और डेडलाइन से पहले आपने सबमिट करने हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है, इस एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है, तो सिंपल सा है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, ठीक है। अपनी जो है वो पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स आपने पुट करनी है, अपनी जो डिज़ायर फील्ड है, जो डिज़ायर डिग्री है, बैचलर मास्टर पीएचडी, वो आपने चूज़ करनी है, और अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपने अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। देन वो रिव्यू होंगे, ठीक है, रिव्यू आपने सबमिट करने, और उसके बाद जो है वो आपके डॉक्यूमेंट रीड आउट किए जाएंगे, एंड देन फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, और फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, सब चीज़ें, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तो देन आपको, या आपकी सिलेक्शन होगी, देन आपको कांटेक्ट किया जाएगा कि आप फर्दर जो है वो फिर डिटेल या डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, एंड देन आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा जो क्राइटेरिया है। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया लिंक है आपने इस पर क्लिक करना है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना जो कि ऑलरेडी ओपन की हुई है। तो जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप को जो है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट हैं, जो अमाउंट वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो यहाँ मेंशन है, वही सारी डिटेल्स मेंशन है जो कि अभी हमने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके 2 स्टेप्स होंगे, इस स्कॉलरशिप में 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल आउट करना है, ठीक है, हमने इस पर क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और आपने फॉर्म ओपन कर लिया। जब ये फॉर्म आप फिल आउट कर लोगे, सबमिट कर दोगे, ठीक है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है जो कि ये लिंक है लास्ट में, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, एंड देन आपने फिर जो है वो फर्दर प्रोसेस अपना स्टार्ट करना है आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें फिर आपके जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जिसकी पूरी डिटेल यहाँ मौजूद है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ मेंशन है, ठीक है। उसके बाद एनरोलमेंट की क्या कंडीशन होगी आपकी, वो सब यहाँ मेंशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं। फिर फीस, जो कि फ़ीस जो है वो वेव ऑफ हो जाती है अगर आप ईमेल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो वेव ऑफ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एडमिशन डॉक्टर ये पीएचडी के लिए बेसिकली, तो पीएचडी के लिए जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना हो, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है जिसमें आपका नाम है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनलिटी है, ठीक है, आपका एड्रेस है, सिटी है। इसके अलावा जो आपकी जो है वो डिटेल्स हैं वो आपने पुट करनी है, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, और जिस डिग्री के लिए जो है अप्लाई करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप पे जो है वो हमने अपने नेम ऑफ द हाई स्कूल जिससे आपने जो अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन की वो यहाँ पे हमने मेंशन करना है, कंट्री और डेट ऑफ एडमिशन, कब आपने डिग्री कंप्लीट की है। इसके अलावा जो है वो आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक हो गया। तो हाई स्कूल ऐड करने के बाद, उसकी डिटेल ऐड करने के बाद आपने ऐड करनी है अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जहाँ से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, कंट्री और स्टडी प्रोग्राम, एडमिशन डेट, अब आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई वो डेट, और आपको डिग्री इशू हुई या नहीं हुई वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फिर हमें जाना है लास्ट स्टेप पे, एंड देन लास्ट स्टेप में जो है वो आपने अपने मास्टर प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपने 100 वर्ड्स लिखने हैं अबाउट व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग इश्यूज दैट रिकमेंड यू फॉर दिस स्कॉलरशिप, मतलब क्यों मिलनी चाहिए आपको ये स्कॉलरशिप, इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे एटलीस्ट 100 वर्ड्स जो है वो मैक्सिमम लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर्स ऐड करने हैं तीनों, ठीक है, और अपनी सीवी यहाँ पे ऐड करनी है अपडेटेड, और अपना मोटिवेशन लेटर यहाँ पे ऐड करना है, एंड देन आपने जो है वो इसको सबमिट कर देना है। सो फाइनल स्टेप में जब आप जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और अपने डिटेल्स यहाँ मेंशन कर देंगे, अपने प्रोग्राम की लैंग्वेज और
अपना जो है वो प्रोग्राम जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास सबमिशन का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपने जो है वो सबमिशन करनी है और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक दफ़ा आपने ज़रूर चेक कर लेना है, ठीक है, कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं या नहीं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, आपने जस्ट अब सबमिट पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये है फर्स्ट प्रोसेस। अब ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगी, एंड देन अगर आप हमको लगेगा कि आप जो है वो सूटेबल कैंडिडेट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, देन वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो रिकॉर्ड हो गई है, एंड देन जो है आपको अनाउंस कर दिया जाएगा सिलेक्शन, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, विया ईमेल ऑन ऑन 2 जून, ठीक है। जून 2 को जो है वो आपको थ्रू ईमेल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब अनाउंसमेंट होगी कि आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई। जब आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगी और अगर हो जाएगी देन आपने जो है वो फिर इस प्रोसेस पे आना है, ठीक है, जिसका लिंक जो है वो यहाँ आपके पास ये ऑफिशियल वेबसाइट ये बिल्कुल लास्ट में जो आप आओगे वहाँ पे जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है, देन आपने फिर ये डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड करने होंगे और वो आपको प्रॉपर इस पर गाइड भी करेंगे कैसे आपने जो है अपलोड करना है या कैसे प्रोसेस करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।